आदाब और स्वागत है। कभी ये ख्याल आया है कि अपना बटुआ और अपनी आस्था, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? आज हम इसी मज़ेदार सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे पैसे खर्च करने की हमारी आदतें असल में हमारे आध्यात्मिक मूल्यों की एक झलक देती हैं। हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में ना पैसे को लेकर एक बड़ी अजीब सी कश्मकश छिपी होती है। कभी इस पर ध्यान गया है? चलिए एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये है वो कश्मकश जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ तो हम शॉपिंग मॉल में बिना एक पल सोचे ब्रांडेड कपड़ों पर हज़ारों उड़ा देते हैं, और दूसरी तरफ जब कोई गरीब रिक्शे वाला अपनी मेहनत के बाद 10-20 रुपए ज़्यादा मांगता है तो हम उससे बहस करने लगते हैं। अजीब है ना? यही उलझन तो दिखाती है कि हमारे खर्च करने के फैसले और हमारे उसूलों में अक्सर कोई तालमेल ही नहीं होता। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। आज की इस बातचीत में हम इस्लाम के उस प्रायोरिटी ऑर्डर यानी प्राथमिकता के क्रम को समझेंगे। ये वो क्रम है जो हमें सिखाता है कि अपना पैसा कैसे और कहाँ खर्च करें ताकि हमारा हर एक रुपया हमारी आस्था के हिसाब से हो और हमें एक दिली सुकून दे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हमारा पहला कदम क्या है? ये एक ऐसा उसूल है जो शायद चैरिटी यानी दान के बारे में हमारी अब तक की पूरी सोच को ही बदल कर रखते। चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन सबसे सबसे जरूरी कदम से। देखिए, एक बहुत आम गलतफहमी है हम सब में। हम सोचते हैं कि असली नेकी या दान तो वो है जो घर के बाहर किया जाए, और अपने परिवार पे खर्च करना, अरे वो तो बस एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है। लेकिन इस्लाम इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। सच तो ये है कि अपने परिवार पर खर्च करने का सवाब, मतलब जो पुण्य मिलता है, वो किसी भी बाहरी दान से कई कई ज्यादा हो सकता है। जरा इस हदीस की गहराई और इसकी खूबसूरती को महसूस कीजिए। ये हमें बता रही है कि अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश पर जो हम खर्च करते हैं वो कितना कितना कीमती निवेश है। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पैगंबर के सबसे करीब होने का एक सुनहरा मौका है। तो इस हिस्से का सबसे जरूरी सबक क्या निकला? यही कि अपने घर के खर्चों को बोझ समझना बंद करना होगा। ये एक निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। ये नेकी का वो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जिसकी शुरुआत हमारे अपने ही दरवाजे से होती है। अच्छा, तो घर की नींव मजबूत हो गई। अब हम जिम्मेदारी के अगले सर्कल में, अगले दायरे में कदम रखते हैं। और ये एक ऐसा उसूल है जो सिर्फ हमें देना नहीं सिखाता, बल्कि हमारी अपनी दौलत को, हमारी खुशहाली को बढ़ाने का रास्ता भी दिखाता है। ये हदीस अल्लाह का एक सीधा और साफ वादा है। जो कोई भी अपने रिश्तेदारों से रिश्ते निभाता है ना, उसकी दौलत और उसकी उम्र दोनों में बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। और इसी खूबसूरत उसूल को सिला रहमी कहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है। सिला रहमी का मतलब सिर्फ ईद पर गले मिलना या मीठी मीठी बातें कर लेना नहीं है। इसका असली टेस्ट, असली इम्तिहान तो तब होता है जब आपके किसी रिश्तेदार को जरूरत हो और आप बिना एक पल सोचे उनकी माली मदद के लिए अपना बटुआ खोल दें। अब सवाल ये उठता है कि ये उसूल असल जिंदगी में काम कैसे करता है। जरा सोचिए, जब आप किसी जरूरतमंद रिश्तेदार पर खर्च करते हैं तो अल्लाह आपकी सेहत में बरकत देता है। नतीजा क्या होता है? आप उन बड़े बड़े मेडिकल बिल से बच जाते हैं जो आपकी सारी बचत खत्म कर सकते थे। है ना एक ठोस, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आशीर्वाद। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि किसे देना है। इसके पहले दो लेवल क्या हैं। अब चलिए चैरिटी की कुछ प्रैक्टिकल बातों में और गहराई से उतरते हैं। इस सेक्शन में हम ज़कात और असली ज़रूरतमंदों की पहचान से जुड़ी जो आम कन्फ्यूजन होती है ना, उसे दूर करेंगे। ज़कात किसे दी जा सकती है, इसे लेकर नियम बिल्कुल साफ हैं। देखिए, आप अपने सबसे करीबी रिश्तों, मतलब पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनकी देखभाल तो आपकी सीधी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, आप अपने भाई बहनों, चाचा मामा और उनके बच्चों को ज़कात दे सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपके भाई बहन ज़रूरतमंद हैं तो किसी और से पहले ज़कात पर उनका हक है। रिश्तेदारों के बाद कुरान हमें मिस्कीन यानी ज़रूरतमंदों की मदद करने को कहता है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये मिस्कीन है कौन? क्या ये हर वो इंसान है जो सड़क पर हाथ फैलाए खड़ा है? शायद नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। सड़कों पर मांगने वाले प्रोफेशनल बेगर्स और असली मिस्कीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असली मिस्कीन तो वो सफ़ेद पोश, वो खुददार गरीब हैं जो अपनी इज्जत की खातिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, भले ही उनके घर में चूल्हा जलाना मुश्किल क्यों ना हो रहा हो। तो फिर
ऐसे खुददार लोगों तक पहुंचा कैसे जाए? जवाब है अपनी आंखें खुली रखकर। अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने दूर के रिश्तेदारों में नज़र दौड़ाइए, अपने दोस्तों के दायरे में तलाश कीजिए। उनकी खुददारी उन्हें कभी मांगने नहीं देगी। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद उन्हें ढूंढें और उनकी इज्जत को बनाए रखते हुए खामोशी से उनकी मदद करें। चलिए अब हम अपने खर्च करने के तरीकों की कुछ नैतिक सीमाओं पर बात करते हैं। इस हिस्से में हम फिजूल खर्ची के संगीन गुनाह और मांगने वालों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, इस सही तरीके को समझेंगे। कुरान में फिजूल खर्ची को लेकर जो बात कही गई है वो बहुत सख्त और सीधी है। फिजूल खर्ची करने वालों को शैतानों का भाई कहा गया है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि दिखावे और बेवजह के खर्चों से बचना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, जब हम शादियों में लाखों रुपए सिर्फ सजावट और दिखावे पर उड़ा देते हैं, तो हमारे उन गरीब रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दिल पर क्या गुजरती होगी, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। यह दिखावा उनके दिलों में एक हसरत या कभी-कभी नफरत भी पैदा कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, सादगी में ही भलाई है और बरकत भी। अब एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जिसका सामना हम सब कभी ना कभी जरूर करते हैं। मान लीजिए कोई मदद मांगता है, लेकिन पास में देने के लिए कुछ नहीं है, या फिर ये पता है कि वो एक प्रोफेशनल मांगने वाला है। तो क्या करना चाहिए? इस्लाम का नियम इस बारे में बिल्कुल साफ है। उसे कभी झिड़कना या डांटना नहीं है। अगर कुछ देना नहीं है तो भी नरमी से जवाब देना है। आप कह सकते हैं, अल्लाह आपकी मदद करे, और शांति से आगे बढ़ जाएं। किसी और की वजह से अपने अच्छे अखलाक, अपने अच्छे चरित्र को खराब नहीं करना है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक आसान से क्रम में दोहरा लेते हैं। खर्च की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नंबर 1, आपका अपना घर, आपकी पत्नी, बच्चे और खास तौर पर बेटियां। नंबर 2, आपके जरूरतमंद रिश्तेदार और उनमें सबसे पहले भाई बहन। नंबर 3, वो खुददार गरीब जिन्हें आपको खुद ढूंढना है। और नंबर 4, रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत करने वालों से, मजदूरों से चंद रुपयों के लिए मोल भाव करने से बचना है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही निजी और गहरे सवाल के साथ छूट जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को अकेले में सोचने की जरूरत है। अपने आप से पूछिए कि मेरी दौलत और जिस तरीके से मैं उसे खर्च कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए नेकियां जमा कर रही हैं या गुनाहों का बोझ बढ़ा रही हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है।